हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 26 के बारे में, जो है आयरन लोहा, जिसको अपन फेरम भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 25 तक मैग्नीज तक के तत्वों के गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में, इनकी रोचक जानकारियों के बारे में डिस्कस किया। तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से इन सारी क्लासों को देख सकते हैं। और तत्व नंबर 26 लोहे से यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लोहा, फेरम, आयरन, जिसकी खोज अज्ञात है, पुरातन काल से इसका उपयोग किया जा रहा है। नंबर 2 प्रतीक सिंबल। आयरन लोहे को Fe से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो फेरम होता है। इसकी जो अवस्था होती है ये ठोस अवस्था होती है। नंबर 5 प्रकृति नेचर। लोहे का जो होता है नेचर वो संक्रमण तत्व होता है, ये ट्रांजिशन मेटल होता है। नंबर 6 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है। नंबर 7 परमाणु भार एटॉमिक वेट। लोहे का जो परमाणु भार होता है वो 55.845 AMU होता है। नंबर 8 घनत्व डेंसिटी 7.87 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। लोहे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो AR ऑर्गन 3D6 4s2 होता है। नंबर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है आयरन में वो 2 8 14 2 होती हैं। आयरन का जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट वो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 2861 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -4 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 होती हैं। सब तरह की ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं नंबर 14 आवर्त सारणी में स्थिति कि आयरन की जो आवर्त सारणी में स्थिति क्या होती है। आयरन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो वर्ग ग्रुप नंबर 8 में रखा गया है, जिसको 8B भी बोला जाता है। आवर्त पीरियड जो होता है ये चौथे पीरियड का सदस्य होता है आयरन, और डी कक्षक सदस्य होता है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका जो होता है वो डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 15 परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। आयरन की जो परमाणु रचना होती है, परमाणु बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 26 होती हैं, जबकि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है 26 होती हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब आयरन की जो ऊर्जा स्तर जो होता है एनर्जी लेवल वो कितना होता है, वो 4 होता है। अब आगे देखते हैं अपन लोहे के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, कि लोहा जो होता है सिल्वर ग्रे रंग की चमकदार धातु होती है। नंबर 2 लोहा रासायनिक रूप से बहुत अधिक सक्रिय तत्व होता है। नंबर 3 नमी के संपर्क में आने पर लोहे पर बहुत आसानी से क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। नंबर 4 लोहा ऊष्मा और बिजली का बहुत अच्छा संवाहक होता है। नंबर 5 लोहा तनु अम्लों से क्रिया कर कर क्या उत्पन्न करता है, वो तनु अम्लों से क्रिया करके ये हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। नंबर 6 उच्च तापमान की जल वाष्प। उच्च तापमान की जल वाष्प मतलब कि 575 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप है अगर उसका, तो वो जल वाष्प के संपर्क में आने पर लोहा जल वाष्प की ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। नंबर 7 शुद्ध लोहा मेलिएबल धातु होता है, इसलिए इसे पीट कर किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है और इससे पतली चादर में भी बदला जा सकता है। नंबर 8 शुद्ध लोहा बहुत डक्टाइल धातु होता है, इसलिए इसे खींचकर पतला तार भी बनाया जा सकता है। नंबर 9 लोहे में कार्बन की कुछ मात्रा 0.5% से 1.5% की अगर कार्बन की मात्रा मिलाई जाए लोहे में तो यह अत्यंत कठोर बन जाता है। नंबर 10 लोहे में अन्य धातुएं मिलाकर इन्हें बड़ी आसानी से इसके गुणों में बदला किया जा सकता है। नंबर 11 लोहा चुंबक के द्वारा बहुत आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। नंबर 12 लोहा सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक और हानि रहित तत्व है। सभी जीवित प्राणियों और अधिकतर खाद्य पदार्थों में कुछ मात्रा में लोहा पाया जाता है। एक वयस्क इंसान में लगभग 4 ग्राम लोहा पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने लोहे के गुणों के बारे में पढ़ा।
अब देखते हैं अपन लोहे के कुछ उपयोगों के बारे में कि क्या क्या उपयोग होते हैं। तो नंबर 1 है, सबसे अधिक उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। लोहे में अलग अलग धातुएं मिलाकर कई तरह के स्टील बनाए जाते हैं, जिनमें कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील, टूल स्टील आदि होते हैं। नंबर 2, सभी तरह के वाहनों के अधिकतर पार्ट्स लोहे से बने होते हैं। नंबर 3, भवन निर्माण और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में सरिया और गर्डर जो होते हैं, उनका भी अधिकता से इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अधिकांश चीजें लोहे से या लोहे से बने पार्ट से बनाई जाती हैं। नंबर 5, लोहे से फर्नीचर और खिड़की दरवाजे भी बनाए जाते हैं। नंबर 6, बिजली और ईंधन से चलने वाली सभी तरह की मशीनें लोहे की बनी होती हैं। नंबर 7, लोहा शरीर में पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। शरीर में लोहे की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। नंबर 8, एक सामान्य वयस्क पुरुष को प्रतिदिन 7 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि एक सामान्य महिला को प्रतिदिन 11 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। तो महिला को आयरन की जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। नंबर 9, लोहे का उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। नंबर 10, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को मिलाकर जलाया जाता है। इससे 2500 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान उत्पन्न होता है। इसे थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। इसका उपयोग विशेष प्रकार की स्पॉट वेल्डिंग करने में किया जाता है। ये थे आयरन के उपयोगों के बारे में। अब देखते हैं अपन आयरन के कुछ रोचक जानकारियाँ, जिसमें नंबर 1 है, लोहा ब्रह्मांड में 9वां सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नंबर 2, लोहा धरती पर चौथा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में तो 9वां, जबकि धरती के ऊपर चौथा। नंबर 3, लोहा धरती पर एल्यूमिनियम के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। एल्यूमिनियम सबसे पहले, जबकि दूसरे नंबर पर आयरन होती है। नंबर 4, शुद्ध लोहा अपेक्षाकृत नर्म होता है। नंबर 5, लोहे के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, लोहे का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रोचक जानकारियाँ आयरन के उपयोगों के बारे में, उनके गुणों के बारे में डिस्कस किया, पढ़ा इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट तत्व के बारे में, धातु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।